स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पहलवान दूधी प्रशिक्षण महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है आपका मैनग्रोव्स फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। इसमें हम आपके लिए बताएंगे सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। सॉइल फर्टिलिटी जिसे हिंदी में बोलते हैं मृदा उर्वरता, और सॉइल प्रोडक्टिविटी मृदा उत्पादकता, कि मृदा उर्वरता और उत्पादकता में क्या डिफरेंस, क्या अंतर है, इसके बारे में और उसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। सॉइल फर्टिलिटी क्या है, मृदा उर्वरता क्या है। मृदा उर्वरता की डेफिनेशन है पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की भौतिक रासायनिक। तो स्टूडेंट, पौधों की वृद्धि के लिए आप सभी जानते हैं पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की भौतिक रासायनिक, पहला है भौतिक, दूसरा है रासायनिक तथा जैविक गुणों की शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहते हैं, सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया होगा कि सॉइल फर्टिलिटी कहते कैसे हैं। तो पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की भौतिक रासायनिक जैविक गुणों की शक्ति के योग को हम क्या बोलते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। मृदा उर्वरता के बाद दूसरा है उत्पादकता। अगर हमारी मृदा की उर्वरता अच्छी होगी तो उत्पादकता, जो हमें प्रोडक्टिविटी है, वो भी अच्छी मिलेगी। तो मृदा उर्वरता अच्छी होने से मृदा की उत्पादकता हमें ऑटोमेटिक अच्छी मिलती है, उत्पादन हमें मृदा का या फसल का अच्छा मिलता है। इसके बाद सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में कि मृदा उत्पादकता क्या है। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति एकड़ पैदावार। तो क्या है, मृदा उत्पादकता का अभिप्राय किससे है, प्रति एकड़ पैदावार लेने से, प्रति एकड़ पैदावार लेने की क्षमता से है। ठीक है, उत्पादकता का मान उत्पाद या उपज है। तो क्या है, उत्पादकता का मान क्या है, उत्पाद है या क्या है, उपज है। तो मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति एकड़ पैदावार लेने की क्षमता से है। उत्पादकता का मान उत्पाद या उपज है। देखो स्टूडेंट, इसको हम एक समीकरण द्वारा, एक रिएक्शन के द्वारा भी क्या है, डिफाइन कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जो आपकी है प्रोडक्टिविटी बराबर यील्ड। यील्ड मतलब होता है उपज, बाय बराबर SCN-VHT। तो S बराबर क्या होता है आपका, सॉइल होता है, और CN बराबर होता है क्लाइमेट, और V बराबर होता है आपका वेजिटेशन, और H बराबर आपका होता है मैनेजमेंट, और T बराबर आपका क्या होता है, टाइम। तो ये आपका मृदा उत्पादकता का फॉर्मूला है। इसके अनुसार हम क्या है, मृदा की उत्पादकता का अनुमान लगा सकते हैं। स्टूडेंट, अगर मृदा की उर्वरता हम अच्छी बनाए रखेंगे, है ना, समय समय पर खाद, समय समय पर पानी आदि को देते रहेंगे, तो मृदा की उर्वरता ऑटोमेटिक अच्छी होगी। और मृदा की उर्वरता अगर अच्छी होगी तो मृदा की उत्पादकता भी हमें अच्छी मिलेगी। उसके बाद हम आपको डिफरेंट अंतर बताएंगे कि मृदा उर्वरता और उत्पादकता में क्या अंतर है। ठीक है, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर, तो क्या अंतर है सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी में, आपके क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कि हम कैसे पता लगाएं कि मृदा उर्वरता क्या है और मृदा उत्पादकता क्या है। तो स्टूडेंट, मृदा उर्वरता की बात करें तो मृदा उर्वरता मृदा की उचित अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता है। कि मृदा की उर्वरता अगर अच्छी होगी, उसमें कितने पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है ना, पोषक तत्व की बात है, इसकी आ रही पोषक तत्व की। तो पोषक तत्व आप जानते हैं, एक प्लांट्स के लिए, एक पौधे के लिए कितने 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो आपके पहले जो पोषक तत्व थे कितने, 16 प्लस उसमें एक क्या हो गया, Ni निकेल, तो बराबर कितने हो गए आपको, 17। तो 17 पोषक तत्व प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें से 17 पोषक तत्व में से वातावरण से जो प्राप्त पोषक तत्व होते हैं वो 3 होते हैं आपके, कार्बन,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व होते हैं वो आपको वातावरण से प्राप्त होते हैं। और उसके बाद 17 में से आपके ये 3 पोषक तत्व चले जाएंगे तो आपके कितने 14 पोषक तत्व बचेंगे। ये जो 14 आपके पोषक तत्व न्यूट्रिशन होते हैं वो होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व जो कि 3 होते हैं आपके N, P और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये आपके क्या है प्राथमिक पोषक तत्व हैं। उसके बाद 3 जो पोषक तत्व आपके होते हैं वो सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें आपका है कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्या होता है सल्फर। ये आपके क्या होते हैं सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद आपके होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होते हैं, ठीक है, जो कि 8 पोषक तत्व होते हैं आपके। इसमें आ जाएगा Zn, Fe, है ना, उसके बाद आ जाएगा Ni निकेल, बोरोन, Mn, Mg, तो आपके ये आ जाएंगे। उसके बाद Cu कॉपर, उसके बाद आपका आ जाएगा Cl क्लोरीन। ये आपके क्या है 8 पोषक तत्व हैं। ये पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होते हैं। इनकी कमी के लक्षण से पौधे में विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो मृदा उर्वरता की उचित अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है मृदा उर्वरता कहलाती है। पोषक तत्व क्या होगा ये न्यूट्रिशन, ये आपके पोषक तत्व है। उसके बाद मृदा उत्पादकता की कहेंगे कि मृदा उत्पादकता क्या है। मृदा उत्पादकता प्रति इकाई क्षेत्रफल मृदा की उत्पादन करने की क्षमता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में मृदा से आप कितना उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, प्रति एकड़ में या प्रति हेक्टेयर में कितना आप उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आपकी उत्पादकता है। उसके बाद दूसरा है मृदा उर्वरता में कि उर्वरता क्या है, उर्वरता को नापने की इकाई किलोग्राम, ठीक है, उर्वरता को हम मापते हैं इसमें किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा प्रतिशत है, ठीक है। तो उर्वरता को नापने की इकाई क्या है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा प्रतिशत है। उसके बाद उत्पादकता की बात करें तो मृदा उत्पादकता उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर अथवा रुपयों में की जाती है, ठीक है। तो इसको हम किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या प्रतिशत में मापते हैं मृदा उर्वरता को। तो मृदा उत्पादकता को किसमें मापते हैं, मृदा उत्पादकता को हम क्विंटल, इसमें क्विंटल उपज को क्विंटल प्रति हेक्टेयर या रुपयों में क्या है इसको उत्पादकता को हम मापते हैं। थैंक यू।